मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए कॉनकेव मिरर में हमेशा कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा मैग्निफिकेशन। बाकी आपके सामने सब कुछ प्रस्तुत किया है मैंने। अब आपका पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 10.1 है। पहले मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करा रहा हूं एनसीईआरटी के, फिर मैं आपको सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन कराऊंगा, राइट। तो यहां से बहुत ध्यान से सभी बच्चे एक्टिव हो जाइए बहुत अच्छे से। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट इसीलिए हैं बच्चों, क्योंकि ये आपके बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसीलिए। देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, और वो यूज किया गया है रेयर व्यू ऑटोमोबाइल में। मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हम साइड मिरर यूज करते हैं ऑटोमोबाइल में, क्योंकि वो इमेज जो बनाते हैं छोटी बनाते हैं। और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अब देखिए, अब जो एक बस है वो लोकेटेड, यानी बस कहां पर है, 5 मीटर दूरी पर है मिरर से, 5 मीटर दूरी पर है मिरर से। आपको इस क्वेश्चन में पोजीशन बतानी है ना, यानी इमेज की पोजीशन कहां है, इमेज कहां बनेगी, इमेज का नेचर कैसा होगा, और इमेज का साइज कैसा होगा, साइज कैसा होगा, राइट। हमने पढ़ा था ना कि हाईली डिमिनिश्ड, इनलार्ज, नेचर पढ़ा था, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, पोजीशन पढ़ी थी, कहीं फोकस के बीच में, कहीं कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये सारे रूल पढ़ाए थे ना। तो देखिए, तो बेटा क्या है, देखो बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बात देखो, यहां पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 3, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब मैंने आपको मिरर फॉर्मूला लगेगा बच्चों, इसमें क्या लगेगा, मिरर फॉर्मूला। तो मैंने अभी आपको फोकल लेंथ के लिए एक फॉर्मूला बताया था, एफ इज इक्वल टू, बेटा आज पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, एफ इज इक्वल टू आर बाय टू, आर बाय टू। तो देखो आर कितना है, आर बच्चे कितना है, 3 है ना। तो 3/2, 3/2 क्या हो गया, 1.5, यानी एफ की वैल्यू बच्चों क्या हो गई, पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा इशू कर रहा है बेटा, देखिए। तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, एफ की वैल्यू हो गई r/2, यानी 3/2, 3/2 हो गई। तो एफ की वैल्यू बच्चों हो गई आपकी 1.5, राइट। एफ हो गया आपका फोकल लेंथ 1.5 मीटर। अब ये ऑब्जेक्ट है, बस इज लोकेटेड, तो बस की बात कर रहा है, बस क्या है बच्चों, इमेज तो है नहीं है, बस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम किससे डिनोट करते थे, बताइए कमेंट सेक्शन में, सभी बच्चे लिखिए ऑब्जेक्ट को हम डिनोट किससे करते थे, राइट इन द कमेंट सेक्शन, राइट इन द कमेंट सेक्शन, ऑब्जेक्ट को हम किससे डिनोट करते थे बेटा, पहले मुझे जो बताइए, जो मैं पूछ रहा हूं, यू से, बिल्कुल सही लिखा आदित्य से करवार, चलिए यू से डिनोट करते थे बेटा। तो यानी यू कितना हो गया बच्चे, यू हो गया कितना, 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर हो गया। अब आपको क्या करना है, मिरर फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला यानी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही फॉर्मूला था मिरर फॉर्मूला। तो भैया यही आपको बताना है, तो देख लीजिए बेटा इसका उत्तर, जल्दी जल्दी देख लीजिए, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, जल्दी जल्दी देखिए। तो बच्चे मैंने क्या बताया आपको, देखिए मैं पेन थोड़ा चेंज कर रहा हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 दिया हुआ था क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू क्या दिया हुआ था, 5 मीटर, 5 मीटर। अब देखो बिल्कुल बेसिक बेसिक समझा रहा हूं, कॉन्वेक्स मिरर की बात है, अभी मैंने आपको रूल पढ़ाया, कॉन्वेक्स मिरर में याद रखिएगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो, ऐसा समझ लो, बहुत सिंपल, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया था। तो चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, मिरर कोई सा भी हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स, यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको हमेशा कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है, क्लियर है। तो यू हमने यहां पर कैसा ले लिया, नेगेटिव, -5, राइट बेटा, -5 ले लिया, थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं, देखिए तो माइनस का बेटा 5 ले लिया यू हमने, क्लियर है। उसके बाद क्या किया था ऑब्जेक्ट में, इमेज डिस्टेंस हमसे पूछा है, v, इमेज डिस्टेंस को डिनोट किससे करते थे, v से, इमेज डिस्टेंस पूछा है। हाइट पूछी है बच्चे, क्या पूछी है, हाइट पूछी है हमसे। तो मैंने देखो ये फॉर्मूला आपको दिखाया था, फोकल लेंथ किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 से, 2 से डिवाइड कर दो तो फोकल लेंथ आपका आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है आपको, 3 मीटर, 2 से डिवाइड करिए, 3 को यदि आपने 2 से डिवाइड किया बच्चे तो क्या आ गया, 1.5, राइट। अब आपका फोकल लेंथ आया 1.5, यानी आपका ये प्रिंसिपल फोकस पर है ना, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज बिहाइंड दी मिरर। अब ये था आपका बच्चे
ये आपका मिरर फॉर्मूला है आपके सामने स्क्रीन पर। ये आपका क्या है? मिरर फॉर्मूला। 1/v इज प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बहुत सिंपल है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, एलसीएम लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या क्या किया देखिए, पहले 1/v की वैल्यू पुट करते हैं। अब v क्या है? इमेज डिस्टेंस। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। ये तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था, है ना। इमेज डिस्टेंस यानी इमेज का डिस्टेंस, इमेज कहां बन रही है, ये हमसे पूछा है। तो v तो हमें पता नहीं है, इसलिए v को v रहने देंगे। f हमको पता है, f हमने निकाला था, कितना आया था? 1.5 आया था बच्चे। तो यहां पर हमने 1.5 लिख दिया। साइन माइनस का हमने क्यों लिखा है यहां पर? साइन माइनस का इसलिए लिखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था? नेगेटिव था। क्या था? नेगेटिव था। ठीक है, तो यहां पर ये साइन मैंने क्या लिख दिया? ये माइनस का 5, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने क्या लिया था? नेगेटिव। अब यहाँ पर ये जो साइन है, ये वाला जो साइन है, ये जिसको मैं एरो कर रहा हूं, ये साइन माइनस का क्यों है? क्योंकि देखो ये फॉर्मूले को बेटा इन्होंने क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। देखो देखो इधर बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो अब इसको v को आप इधर लेके जाओगे तो f क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, है ना। या u इधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया? 1/v इज इक्वल टू क्या किया बच्चों? ये किया 1/v इज इक्वल टू क्या किया? 1/u माइनस का 1/f। ये फॉर्मूला बन गया, इंटरचेंज कर दिया, बस बेसिक सी साइंस लगा दिए, मैथ लगा दिए, सॉरी थोड़े से बेसिक साइंस मैथ लगा दिए, इंटरचेंज कर दिया। तो देखो अब इस हिसाब से u की वैल्यू बच्चे कितनी है इधर? -5, राइट। तो ये देखो ये -5 है। ऐसे ही आपकी ये है बच्चे, क्या है? 1.5 क्या है ये? फोकल लेंथ। तो जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये साइन देखो, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, इसको एलसीएम लेके इतना कर लेना बेटा, सॉल्व करोगे तो इमेज ये आपका इमेज डिस्टेंस आएगा 1.15 मीटर। क्या आएगा? 1.15 मीटर। एलसीएम लेकर बच्चों सॉल्व कर लेना इतना, है ना, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, मैं एलसीएम नहीं सिखाऊंगा आपको यहाँ पर। तो 1.15 मीटर आ गया। अब मैग्निफिकेशन निकालना था और हाइट पूछा था ना उसमें, तो मैग्निफिकेशन के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? h-h यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज हमें दी है? नहीं दी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया है? नहीं दिया है। तो ये वाला फॉर्मूला तो इंप्लीमेंट होने से रहा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? माइनस का v/u, दूसरा वाला फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। तो ये लगा दिया माइनस का v/u बेटा। अब देखो माइनस का साइन तो चला ही आ रहा है, v हमारा कितना निकल कर आया है? 1.15। ये निकल कर आ रहा है ना v 1.15, ये बच्चे ये जो निकल के आ रहा है। तो अब 1.15 था और उसको डिवाइड किससे कर देंगे? उसको डिवाइड किससे कर देंगे? -5 से। -5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि u की वैल्यू आपकी -5 है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका -5 है। तो देखो यहां भी माइनस माइनस साइन आ गया। तो अब मैग्निफिकेशन कैसा आया? पॉजिटिव। और जब कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो बच्चों मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था? बताइए कौन सी इमेज बनेगी? कौन सी इमेज बनेगी? नेचर क्या होगा इमेज का? रियल इन्वर्टेड बनेगी या वर्चुअल इरेक्ट बनेगी? बताइए जल्दी, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए बेटा। बेटा शिवांश पढ़ लो बेटा, देखो जल्दी बताइए कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिल्कुल सही लिखा है अंश श्रीवास्तव, जयदीप गौतम। इस बार जयदीप गौतम ने सबसे पहले उत्तर दिया है, शिवांश पांडे वर्चुअल। देखिए तो आपको कुल मिलाकर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं? जब कॉनकेव मिरर में इमेज मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो इमेज फॉर्मेशन क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर, सॉरी नेचर कैसा होगा बच्चों उसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये पहला क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी का, और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये देखिए क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। यहां पर किसकी बात कर रहा है? साइज की बात कर रहा है। यानी आपको ये जो 4 सेंटीमीटर है बच्चों, है ना, ये जो आपको 4 सेंटीमीटर है, ये क्या हो गई? ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम किससे डिनोट करते थे? h से। तो h कितना हो गया बच्चों इधर? h हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हो गया। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन दी फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा है? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर है, राइट। देखो
ठीक है बेटा। अच्छा बेटा सॉरी, इसमें कॉन्वेक्स मिरर था। अच्छा ये कॉन्वेक्स मिरर था इस क्वेश्चन में, तो इसमें तो वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहला वाला क्वेश्चन मैंने कॉनकेव सोचा था बेटा, ये सॉरी गलत बोल दिया था, इसको सही कर लीजिएगा। ये पहला वाला क्वेश्चन भी, इसमें भी आपका कॉन्वेक्स मिरर था, राइट, कॉनकेव नहीं था। तो कॉन्वेक्स में तो हमेशा आप जानते हैं मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव। ये थोड़ा सा मैंने सोचा कॉनकेव होगा बेटा, कॉन्वेक्स था, तो समझ लीजिएगा कॉनकेव का जो मैंने बताया वो भी रूल ठीक था, मगर ये मिरर पहले क्वेश्चन में आपका कॉन्वेक्स था, यहाँ पर आपका कॉनकेव मिरर है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एच दिया हुआ है बच्चे आपको इतना, राइट, एच दिया हुआ है, और क्या क्या दिया हुआ है देखिए, कॉनकेव मिरर है, और फोकल लेंथ आपकी 15 है। फोकल लेंथ कितनी है, 15। फोकल लेंथ बच्चों कितनी है आपकी, 15 है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। फाइंड द नेचर बताना है, साइज बताना है, ये दोनों चीजें आपको बतानी है। मिरर है आपका कॉनकेव, तो एच 4 दिया हुआ है, यू दिया हुआ है प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, यू, है ना, यू। और मैंने आपको क्या बताया, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप हमेशा कैसा लेंगे, नेगेटिव, माइनस में लेंगे। देखिए आपके सामने उत्तर ये रहा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर दी है कि नहीं दी है, ऑब्जेक्ट की हाइट बच्चों कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा लेते हैं, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स, कैसा लेते हैं, नेगेटिव, माइनस का 25। फोकल लेंथ भी, अब देखो फोकल लेंथ यहां पर याद रखना, कॉनकेव मिरर में बच्चों फोकल लेंथ आपकी हमेशा नेगेटिव ली जाती है। कैसी ली जाती है, नेगेटिव। तो एक बात ऐसे याद रख लो, मैं आपको बहुत सिंपल करके समझा देता हूं, ऐसे इसका रट्टा मान लेना क्या। ये वैसे तो मैंने आपको रूल समझाए हैं फिजिक्स के हिसाब से कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में, मगर आपको वो रूल याद नहीं हो रहे हैं जो अंश श्रीवास्तव ने मेंशन किया था। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात बताता हूं कि कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव की बात कर रहा हूं, कॉनकेव मिरर में आपका u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f यानी फोकल लेंथ, दोनों आप हमेशा कैसा लेंगे, नेगेटिव। दोनों आप हमेशा कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्लियर है, u और आपका क्या बच्चों, राइट, फोकल लेंथ। अब यहां पर 25 सेंटीमीटर आपका u है, माइनस का साइन आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आप हमेशा नेगेटिव लेते हैं। फोकल लेंथ भी मैंने आपको बताया कॉनकेव मिरर में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव ही ली जाती है। इमेज डिस्टेंस बताना था यानी v बताना था बच्चे, और क्या बताना था, इमेज हाइट बतानी थी, इमेज की हाइट बतानी थी। इमेज की हाइट क्या है, तो देखो भैया फॉर्मूला लगा दो, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला है ये। पुट कर दीजिए बेटा सब में। अब 1/v को आप ऐसे लिखेंगे ना, 1/f माइनस 1/u, राइट। तो यहां लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए बच्चों इसको। देखो अब f की वैल्यू कितनी थी, -15। साइन किसका है बीच में, फॉर्मूले के हिसाब से माइनस का साइन लगाया। u हमेशा नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन लगाया। ये माइनस माइनस क्या कर दिया, माइनस को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे साइन किसका आ गया, प्लस का। और जैसे ही प्लस का साइन आया तो आप इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा -v आएगा 37.5 सेंटीमीटर, माइनस में माइनस का 37.5 सेंटीमीटर आ रहा है। इमेज डिस्टेंस आ रहा है नेगेटिव, तो देखिए क्या होगा। और क्वेश्चन कौन सा है, कॉनकेव मिरर के लिए। तो भैया आपका जो इसमें इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो कैसी है, रियल। कैसी है, रियल इमेज, माइनस में आ रहा है v, राइट। और जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन है वो कितने दूरी पर प्लेस्ड है, 37.5 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है मिरर से। 37.5 सेंटीमीटर के बाद आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। मानिए यदि ये आपका, इधर देखो, इधर समझाता हूं मैं, यदि ये आपका मिरर है तो मिरर से मानिए यहां पर इतनी दूरी पर ये 37.5 सेंटीमीटर हो गया, तो यहां पे आपकी बच्चों इमेज फॉर्मेशन हो रही है इस पॉइंट पर, राइट। और दूसरा क्या पूछा था उसने, मैग्निफिकेशन पूछा था। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले बताए थे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या माइनस का v अपॉन u। तो दोनों में से आप फॉर्मूला लगा दीजिए। अब ये वाला भी लगा सकते हो क्योंकि यहां पर हमें दिया हुआ है। तो देखो बेटा लगा दो इसको। पहले तो आपको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, तो मैग्निफिकेशन आप किससे निकालेंगे, m को किससे निकालेंगे, माइनस v अपॉन u से। तो m को पहले निकालिए माइनस v अपॉन u से, जो भी आपका उत्तर आएगा m की
m की जो वैल्यू आएगी उसको आप क्या कर देंगे, किसके बराबर रख देंगे, m की जो, मान लो m की वैल्यू आ गई 2, तो इसको बराबर रख दो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा, सॉरी हाइट आ जाएगी। हाइट कितनी आ रही है बेटा, या फिर आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर लो, एक ही बात है, तो अभी आपका उत्तर आ जाएगा। इन्होंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। फिर आपको जब ये सॉल्व कर लोगे, एलसीएम ले लोगे बेटा, बेसिक प्लस माइनस का खेल है, तो आपका हाइट आएगी, हाइट ऑफ इमेज आएगी माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब ये माइनस का क्यों आ रही है, क्योंकि देखो मैंने आपको अभी समझाया था, देखो ध्यान से, कॉनकेव मिरर है, हाइट ऑफ इमेज क्या आ रही है, पेन बेटा ले लेते हैं, पेन येलो ले लेते हैं, चलिए, तो आपकी हाइट आ रही है बच्चों माइनस में 6 सेंटीमीटर, और हाइट जब माइनस में आ रही है तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो मैंने आपको यहां पढ़ाया था, दिखाता हूं, कॉनकेव मिरर है, हाइट देखिए कैसी आ रही है, इमेज हाइट नेगेटिव, नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही है, और जब नेगेटिव आ रही है तो इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है, ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए बेटा, आपको बताइए, ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए तो बताइए, ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए तो बताइए, फिर मैं आपको बोर्ड के क्वेश्चन करवाऊंगा, बोर्ड के क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताइए। इन इतने बच्चों को क्लियर हो गया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी बताइए बेटा। यस सर, अच्छे से हो गया। अंश श्रीवास्तव, अनुश्री शर्मा, बेटा कोई भी झूठ मत बोलना, यदि जिसको क्लियर नहीं हुआ है बता दो, मैं तो दोबारा समझा दूंगा अच्छे से, कोई इशू नहीं है। आपको आना चाहिए, आपकी क्लास लगभग आज 2 घंटे तक तो चलेगी, है ना। बहुत से बच्चे एक्टिव नहीं है यहाँ पर, बहुत से बच्चे एक्टिव नहीं है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, चलिए देखिए बेटा, हाँ अगर किसी को थोड़े बहुत डाउट्स हैं, विनेश चौहान बेटा आप बहुत लेट हो गए हैं आज, बेटा विनेश अब थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा। कामता प्रसाद सर मैं कंफ्यूजन में हूँ, जिसको भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, जो बच्चे अभी जुड़े हैं, तो बेटा उनको तो यही करना पड़ेगा कि हमारी जो लेक्चर ये अपलोड हो जाएगा तब उसको देख लेना, अभी जो मैं नए क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको देख लो, राइट। अभी जो मैं नए क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें आपका डाउट होगा तो उसको ले लेंगे, क्योंकि बेटा हमें बहुत सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करने हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप सभी से, ठीक है। देखिए आदित्य से करवा, तनिषा के ट्यूशन नो झूठ सच में क्लियर हो गया, थैंक यू बेटा। आदित्य से करवा सर फर्स्ट वाला थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, टेंशन मत लो, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसको क्लियर नहीं हुआ बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए, न्यूमेरिकल से बहुत सिंपल करके समझाऊंगा। माइनस में कंफ्यूजन है, देखो मैं कामता प्रसाद सुनो, कॉनकेव मिरर में आपका u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, u आप हमेशा कैसा लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसी मैंने कॉनकेव मिरर के लिए बताया था, आपका फोकस, फोकल लेंथ हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव लेंगे। ये सब रूल आप जैसे ऐसे देखो, रूल को याद करने की कोई ऐसी निंजा ट्रिक नहीं है, आपको रूल ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन, राइट। जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा सॉल्व किए, तो जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता था, अगर आप देखो जब आप न्यूमेरिकल बच्चे सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, तो आप उसके उत्तर तक ढंग से नहीं आ पाओगे क्वेश्चन के, है ना। जो रूल है कि माइनस कब आएगा प्लस कब आएगा, तो जब आप न्यूमेरिकल बार बार कर लेते हैं, है ना, और खुद से बिना देखे, किसी से बिना किसी हेल्प के, बिना किसी बुक के सोर्स से, तो फिर आपको रूल ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। ये रूल को याद करने का ही एक सबसे अच्छा उपाय है कि क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करिए, जितने न्यूमेरिकल लगा सकते हैं रूल आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है बेटा कामता प्रसाद। देखिए ध्यान से, अब देखिए बेटा ध्यान से, और बेटा मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे एक्टिव रहिए, है ना, इंटरेक्टिव रहिए, ठीक है। देखिए अब ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है ये, और ये क्वेश्चन बच्चों आपका सीबीएसई 2018 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में 2018 में बच्चे पूछा गया है, तो इसलिए बहुत केयरफुली देखना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये आपको पूछा गया है बच्चों, ठीक है, ये पूछा गया है 2018 में। क्या क्वेश्चन है देखो आपकी स्क्रीन पर, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 40 सेंटीमीटर
इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है बच्चे? ये कॉनकेव मिरर है। देखो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते करते आप क्या किया करिए, अंडरलाइन कर लिया करो उसको, जो भी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जैसे आप क्वेश्चन को गलत ना कर दें सॉल्व, है ना। तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ इसमें कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर में मैंने क्या बताया था? फोकल लेंथ हमेशा कैसी आती है? नेगेटिव। ठीक है, फाइंड द पोजीशन यानी इमेज डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है? इमेज यानी वी बताना है। पोजीशन की जब भी बात आएगी आप समझ लेना कि किसकी बात हो रही है? वी की, इमेज डिस्टेंस की। नेचर यानी नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, कैसा है? उसके लिए फिर आपको सॉल्व करने के बाद बच्चों इसमें क्या बनाना है? रे डायग्राम भी बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है, राइट। इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम बनाना है। देखिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल है बेटा, बस आप ध्यान दीजिए ढंग से। यू मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो। यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप हमेशा कैसा लेंगे? नेगेटिव ही लेंगे। मिरर के केस में यू हमेशा नेगेटिव लेंगे, तो यू आपका माइनस का 40 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में गिवन है ये रहा माइनस 40 सेंटीमीटर है, तो साइन आप माइनस का लगाएंगे। ये प्लस माइनस के साइन को ध्यान से समझना। कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज बी नेगेटिव। कॉनकेव मिरर की बात हो रही थी तो मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा, क्वेश्चन कोई सा भी हो, कैसा भी न्यूमेरिकल हो, कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा फोकल लेंथ कैसी आएगी? नेगेटिव। तो एफ के आगे भी आप क्या मेंशन कर देंगे? माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्या बताना है? वी बताना है। क्या बताना है? वी बताना है, इमेज डिस्टेंस बताना है आप सभी को। तो देखिए ये बच्चों है आपका मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो वैल्यू पुट करिए, उत्तर आपको निकलते रहेगा। देखिए ध्यान से क्या क्या होगा। अब हमें इमेज डिस्टेंस बताना है, तो इसको इंटरचेंज कर लिया फॉर्मूले को, यहाँ पर ये इंटरचेंज कर लिया है, राइट। ये इंटरचेंज कर लिया, बेसिक बात है। देखो अब f की वैल्यू कितनी है? माइनस का 20। तो देखो यहां मैंने पुट करिया माइनस का 20, माइनस का 20 पुट किया है, क्लियर। फिर माइनस का साइन है फॉर्मूले में, इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि इंटरचेंज कर दिया तो ये माइनस का साइन है। पेन चेंज कर लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहां पर ये माइनस का साइन दिख रहा है ना आपको, ये माइनस का साइन फॉर्मूले को इंटरचेंज किया इसलिए आया। तो यहां माइनस का साइन लगा दिया बच्चे, और ये आपकी जो वैल्यू थी यू की वैल्यू कितनी है? माइनस का 40, तो ये माइनस का 40 लगा दिया। अब बेटा जब इसको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे इसका, तो क्या आएगा? ये माइनस का 1/40। तो ये वैल्यू आई आपकी, देखो 1/v इज इक्वल टू बच्चे माइनस का 1/40। तो इसमें यार क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। v का -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 का 1 से, तो वैल्यू क्या आ गई? यानी आपकी जो इमेज डिस्टेंस निकल कर आई है माइनस का 40 सेंटीमीटर। बेसिक बेसिक सा आपको ये तो आता होगा, एलसीएम कैसे लेते हैं, प्लस माइनस कैसे करते हैं, राइट। तो आपका जो इमेज डिस्टेंस है बच्चे वो आ गया माइनस का 40 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला। अब कॉनकेव मिरर था बच्चे, ये कौन सा मिरर था? कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर था बच्चे ये, तो आपकी नेगेटिव आई है इमेज डिस्टेंस। तो इमेज कैसी होगी? नेचर कैसा होगा उसका? रियल एंड इन्वर्टेड। देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी था, देखो कॉनकेव मिरर का केस है, इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर ये कैसी आ रही है? इमेज हाइट नेगेटिव, और आपका जो वो है वी बच्चे, वी अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो याद रखिए वी भी आपका कैसा आएगा? वी यानी इमेज डिस्टेंस, वी भी आपका क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। याद रखिएगा ये बात। इतनी बात क्लियर हो गई? जो ये क्वेश्चन पढ़ाया अभी नेगेटिव था, अब इमेज डिस्टेंस, तो इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। तो अब उसके बाद क्या पूछा था इसने? नेचर पूछा था, है ना। नेचर पूछा था, तो नेचर के लिए आप क्या कर देंगे? मैग्निफिकेशन -v/u, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूले, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका, अभी थोड़ी पहले पढ़ाया, है ना। तो ये आप पुट कर दीजिए बच्चे इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो देखो आपका जो मैग्निफिकेशन आ रहा है -1 आ रहा है सॉल्व करने के बाद। अब v आपके सामने है, कितना आया? -40। तो देखो यहां मैं पुट करता हूं, देखो ध्यान से, -40। बेटा ये पेन आज बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, देखो पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। देखो ये है -40, ठीक है बेटा। और आपका u कितना आया? u था आपका, सॉरी क्वेश्चन में गिवन था, वो भी -40 था, है ना। तो -40 से बच्चे, -40 से -40 क्या हो गया? कट गया, और साइन आंसर क्या है आपका? 1। और जब आपका मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होता है,
जब आपका मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होता है, बताइए ऑब्जेक्ट का, सॉरी इमेज की जो वो है साइज, वो क्या है? जब आपका मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होता है तो इमेज हाइट, इमेज साइज क्या होता है? सबसे पहले उत्तर जो देगा उसके 5 बच्चों के मैं नाम लूंगा, जल्दी बताइए। आदित्य सिकरवार, सुरेंद्र सिंह, अनुश्री शर्मा, आदित्य सिकरवार, रौनक शर्मा। सर बट -1 तो 1 से छोटा होता है। -1 कहां आ रहा है इसमें? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है बेटा, 1। माइनस से माइनस कट गया ना, देखो देखो यहां पर देखो यार, मैं आपको समझाता हूं, पेन चेंज कर रहा हूं। ये v कितना था? -40। v कितना था? -40। और आपका u भी कितना था? -40। तो बेटा -40 को जब आप -40 से डिवाइड करोगे तो माइनस से माइनस कट गया, 40 से 40 कट गया, आंसर क्या बचा? 1। और 1 यानी मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट साइज के बराबर होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब इसका देखते हैं रे डायग्राम। देखो रे डायग्राम क्या है। इमेज सेम साइज की कब बनती है ना? कॉनकेव मिरर के केस में इमेज सेम साइज की कब बनती है? ये मैंने आपको पढ़ाया था इस वाले केस में। देखिए दिखाता हूं मैं आपको बेटा, ये सब मैं आपको जो पढ़ा चुका हूं वो सब दिखाऊंगा, जिससे कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर आपने हमें पढ़ाया नहीं था। ये है, ये केस नंबर 3 था। यहां पर देख लो, यहां पर देख लो बेटा ध्यान से, कि जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ था, इमेज बन रही थी, पोजीशन क्या थी इमेज की? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और सेम साइज की बन रही थी। बन रही थी कि नहीं बन रही थी? कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। अब आ जाइए दोबारा अपने बैकवर्ड क्वेश्चन पर। देखिए बेटा कहां गया ये, कहां गया? ये रहा। तो अब देखो इमेज कहां बन रही है आपकी? यहां पर। इमेज कहां बन रही है? यहां पर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, है ना? तो ये आपका जो इमेज बन रही है बच्चों, ये तो इसी वजह से आपका इमेज जो बन रही है कैसे बन रही है? सेम साइज की। तो ये मैंने आपको बताया था। देखो जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल, इसको दिखा देता हूं मैं आपको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है। अच्छा ये आपको दिख तो रहा है ना? मेरी वजह से कहीं ढक तो नहीं रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए ये दिख रहा है ना, आप देख लीजिए, थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ। ये आपका हो गया बेटा, अभी तो दिख रहा है सभी को? चलिए अभी दिख रहा है। देखिए थोड़ा सा मैं साइड हो गया हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो अब मैं क्या समझा रहा हूं, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस था। तो जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, कहां से पास होती है? फोकस से, राइट? और जब आपकी कोई लाइट रे सेंटर फोकस से निकलती है, इंसिडेंट रे फोकस पे पड़ती है, तो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है? पैरेलल, है ना? केस पढ़ाए थे। तो ये लाइट रे आई इंसिडेंट रे, तो आई बेटा, पता नहीं बेटा ये पेन प्रॉब्लम कर रहा है आज। तो ये यहां पर, ठीक है, निकलेगी ऐसे करके। तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो आपकी यहां पर हो रही है बच्चे। कहां पे हो रही है? यहां पर, इस पॉइंट पर, यहां पर, ये ग्रीन ग्रीन से जो मैंने ड्रॉ किया है। इसीलिए ये आपका रे डायग्राम है। रे डायग्राम यानी ये केस नंबर 3 था आपका। जब सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा तब क्या चक्कर होगा, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये बेटा। तो ये क्वेश्चन आपका 2018 में भी पूछा गया है, और इससे जो सेकंड इसका पोर्शन है वो आपका 2017 में पूछा गया है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये 2018 में पूछा गया बच्चे, और ये पूछा गया 2017 में। क्या क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देखिए। If the image formed by a spherical mirror for all position of the object placed in front of it always erect and diminished, what type of mirror is it? Draw a label diagram to support your answer। अब आपको डायग्राम बनाना है और अपने आंसर को सपोर्ट करना है डायग्राम से। क्या कह रहा है? बहुत सिंपल सिंपल करके समझने की कोशिश करिए कि आपकी इमेज जो फॉर्मेशन हुई है स्फेरिकल मिरर की, यदि फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट को आप किसी भी पोजिशन पे रख दीजिए, है ना? और मिरर अभी इसने मिरर का नाम नहीं दिया, खाली स्फेरिकल मिरर बोला है, हो सकता है कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। तो आपकी इमेज हमेशा बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। तो देखो बेटा यार, ये मैंने आपको देखो अभी यहाँ पढ़ाया, देखो अभी, देखो अभी रिसेंटली बताया बेटा आपको मैंने, देखो क्या पढ़ाया, देखो अभी मुझे, देखो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया यार, ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, कि आपके कॉन्वेक्स मिरर में उसने बोला कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो,
मिरर के इधर उधर जहां मर्जी आ रही है वहां रख दो, जहां तुम्हारा मन कर रहा है ऑब्जेक्ट को वहां रख दो, और फिर बताओ कि इमेज कैसी वर्चुअल एंड इरेक्ट आ रही है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा कॉन्वेक्स में कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉनकेव में मगर ऐसा नहीं था, तो ये देखो इसका उत्तर क्या हो गया, कौन सा मिरर होगा, ये कॉन्वेक्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो आप मिरर के, और यदि इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है तो ऑटोमेटिकली बात है इसका उत्तर हुआ कॉन्वेक्स मिरर। मगर कॉनकेव में क्या था बच्चे, कॉनकेव में मात्र एक ऐसा सिनेरियो था जिसमें सिर्फ एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती थी, वो ये है लास्ट वाला केस। ये देखो जब आपका ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखा है तब आपकी इमेज बन रही थी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉनकेव में हमेशा, कॉनकेव में तो नहीं था, 5 केसेस में तो कॉनकेव में क्या हो रहा था, सब में रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी। तो समझ गए क्वेश्चन, देखो ये क्या बोलना चाह रहा है। अब मैं आपको क्या समझाने की चाह रहा हूं, कोशिश ये कर रहा हूं कि जिस आदमी ने या जिस बच्चे ने हमारी क्लास को अच्छे से लिया है, लेक्चर को ढंग से ले रहा है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल एनसीईआरटी के अंदर डीप जाके एक एक चीज का मतलब समझा रहे हैं, तो आप तभी आप उन क्वेश्चन को समझ पाएंगे। सीबीएसई कभी आपको सीधे क्वेश्चन नहीं देगा, ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज फोकल लेंथ, या ये नहीं पूछेगा व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, या मिरर फॉर्मूले से सीधे आपको वैल्यू नहीं पुट करेगा, कुछ ना कुछ नया निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था कि यदि आपने किसी भी स्फेरिकल मिरर में कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करो, इमेज हमेशा कैसी बन रही है, इमेज हमेशा बच्चे कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है और डिमिनिश बन रही है। तो ये सिर्फ एक ही मिरर के केस में होता है, और उस मिरर का नाम क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसके लिए आपको डायग्राम बनाना है। तो देखो व्हेन द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑल पोजीशन इन फ्रंट ऑफ मिरर, हमेशा कैसी इमेज बनती थी, डिमिनिश्ड, इरेक्ट और वर्चुअल बनती थी। कौन से मिरर के लिए, हमेशा कौन सा मिरर होगा ये इस केस में, कॉन्वेक्स। कौन सा, कॉन्वेक्स। क्लियर है। अब इसका क्या बना दो, डायग्राम बना दो यार। देखो डायग्राम मैंने सब आपको वैसे सिखा दी है, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया बच्चे, है ना। अब ऑब्जेक्ट को आपने कहीं भी रख लिया, तो देखो कहीं भी रख दो, कहीं भी इमेज हमेशा क्या हो रही थी, इमेज यहां पर बन रही थी बिहाइंड द मिरर, मिरर के हमेशा पीछे, ये होता आपका राइट हैंड साइड। तो मिरर हमेशा मिरर के पीछे बनती है इमेज हमेशा। ठीक है बेटा, ये आप इसका डायग्राम बना देना। देखो ये मैंने आपको पढ़ाया था, जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, फोकस से निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दोबारा लौट के आ जाती है, तो इमेज फॉर्मेशन हो रही है इस पॉइंट पर। इमेज फॉर्मेशन बच्चे आपकी किस पॉइंट पे हो रही है, इस पॉइंट पर हो रही है, इस पॉइंट पर इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो हमेशा कोई सा भी केस हो उसमें हमेशा बिहाइंड द मिरर होती है इमेज फॉर्मेशन, बिहाइंड द मिरर होती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए दूसरा क्वेश्चन बच्चे क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। अभी सब बच्चे जो एक्टिव हैं वो अपना नाम लिखे कमेंट सेक्शन में, जो भी एक्टिव है वो अपना नाम लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। वो आपने जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजा है उसमें हम आपको मैसेज कैसे कर सकते हैं, ये आप देखिए बेटा। मैंने उसमें सिर्फ खुद के लिए मैसेज इसलिए किया है कि कुछ कुछ बच्चे है ना कुछ भी मैसेज कर सकते थे, इसीलिए, है ना बेटा। नूतन, एबीसीडी नूतन बोल रहे हैं, चलिए इसीलिए बेटा। ठीक है, आप उसमें मैसेज नहीं कर पाएंगे, आप जो मैसेज करेंगे उसके लिए मैं एक अलग से ग्रुप क्रिएट कर दूंगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आपको जो क्वेश्चन पूछना है वो मुझे मेल करिए। ठीक है, कामता प्रसाद अरशद अली, देखो बेटा अब देखिए ध्यान से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये, कि यहां पर आपको डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। फिर दूसरा पूछा है फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ, नेचर फोकल लेंथ बतानी है स्फेरिकल मिरर की, राइट। यदि उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर है, कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चे मैंने क्या बताया था कि किसी भी स्फेरिकल मिरर की, है ना, जो आपकी स्फीयर की रेडियस होती है उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और जहां पर आपका मिरर रखा होगा। अब इसमें आर दिया है 24, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2 बताया था। तो बेटा फोकल लेंथ बतानी है ना, तो फॉर्मूला लगा दो एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। एफ आपकी आर कितनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 दी हुई है क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ पर ये 24 मेंशन है, 24 मेंशन है, 24 अपॉन 2 क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर आ रही है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो मिरर कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। ये तो खैर हमने पहले भी देख लिया, मिरर तो आपका कॉन्वेक्स ही है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करनी थी,
और आपको फोकल लेंथ बतानी थी। तो F इज इक्वल टू R/2 फोकल लेंथ का बच्चे फॉर्मूला होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बहुत सारे बोर्ड के क्वेश्चन लेकर आए हूं आपके सामने, है ना, कि आपके सारे डाउट नहीं होने चाहिए, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अब आपका नेक्स्ट बच्चे स्क्रीन पर क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 7। क्या कह रही है ये 2018 का है, ये भी बच्चे 2018 का क्वेश्चन है। देखो क्या, देखो बेटा क्या कह रहा है ये। A 5 centimeter tall object is placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror। कौन सा मिरर है बच्चे? कॉन्वेक्स मिरर है ना। फोकल लेंथ दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर, पोजीशन, साइज, नेचर बताना है। कितने सारे क्वेश्चन करा दिए। तो देखो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल, और मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। तो मैंने क्या बताया था, कॉन्वेक्स मिरर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। तो यहां लिख लिया आपने 5 सेंटीमीटर, ठीक है, H1 यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। देखो उसके बाद अब प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब कोई ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, तो U क्या हो गया? 30। अब 30 हुआ, मगर कोई सा भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, U हमेशा कैसा आता है? नेगेटिव, यानी माइनस का साइन लगा दीजिए इसके आगे। फिर उसके बाद पोजीशन और फोकल लेंथ दी हुई है, तो ये बस वही बेटा मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, 1/f प्लस 1 ये। अब इसमें पुट कर दो, फॉर्मूले को इंटरचेंज कर लिया इस वाले हिस्से में, फॉर्मूले को क्या कर लिया हमने? इंटरचेंज कर लिया। इधर ये बच्चों हमने फॉर्मूले को कर लिया इंटरचेंज, वैल्यू पुट करी, f की वैल्यू कितनी है? 15। अब देखो सुनना ध्यान से, यहां पर फोकल लेंथ को हमने माइनस नहीं लिया है। माइनस बच्चे इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि, सुनना ध्यान से, माइनस बच्चे इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। और मैंने बच्चों आपको क्या बताया था कि कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ आती है आपकी नेगेटिव, मगर बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव नहीं आती है, राइट। कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव नहीं आती है, क्लियर है। तो यहां पुट कर दीजिए, f की वैल्यू कितनी थी बच्चे? 15 पुट कर दी, साइन को फॉर्मूले को इंटरचेंज करके माइनस का रहा, माइनस का साइन लगाया। फिर u की वैल्यू आपकी कितनी है? -30। ये आपकी u की वैल्यू कितनी है? -30 पुट किया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, और v की वैल्यू आई 10 सेंटीमीटर। कितनी आई? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सॉल्व करिए इनको। फिर उसके बाद क्या होगा कि देखिए कि इमेज जो फॉर्मेशन हुई है वो कहां पर हुई है? कॉन्वेक्स मिरर के पीछे। हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में पीछे इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो बेटा इतनी बात, इमेज हमेशा कौन सी बनती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। फिर उसके बाद आपसे पूछा था इसका साइज यानी हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए दो फॉर्मूले बताए थे मैग्निफिकेशन के लिए, m इज इक्वल टू बच्चे क्या बताया था? माइनस का v अपॉन यू फॉर्मूला बताया था एक, है ना। और एक फॉर्मूला क्या बताया था? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज को हम शो करते हैं h डैश से, h डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। लिख रहा है आपको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो बेटा मैग्निफिकेशन का, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका निकल कर आ जाएगा, कितना आ रहा है? 1.6 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस, बहुत सिंपल है, 1.67 सेंटीमीटर। 2018 का क्वेश्चन है बोर्ड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है आपकी स्क्रीन पर, ये आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर 2016 में पूछा गया है, मतलब उन्होंने डाला था सीबीएसई की वेबसाइट पर 2016 में बच्चों। ये क्वेश्चन आपका 2016 का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है मगर अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अब यहां पर कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। व्हेन अ कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड, कॉनकेव मिरर को हमने प्लेस किया है, रखा है सन जहां से दिखता है उसके सन के फेस की तरफ रख दिया है, फेसिंग द सन, सन की तरफ वो मिरर देख रहा है, और सन रेज क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है एक पॉइंट पर, है ना। मिरर को आप देखते हैं ना, यदि धूप के आगे आप मिरर दिखाओ, फिर आप उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, है ना, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन होती है। तो अब उन्होंने ये सनरेज कन्वर्ज कर रही है एक पॉइंट पर, ठीक है, और वो पॉइंट है 10 सेंटीमीटर और मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। जैसे मानिए यहाँ पर बच्चे कोई मिरर है, तो मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर इस पॉइंट पर ये सारी लाइट रे क्या कर रही है? कन्वर्ज, मिल रही है एक पॉइंट पर। नाउ इफ यू प्लेस 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल, अब तुमने 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक लंबी कैंडल रख दी जिसका फ्लेम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बच्चे? मैं पढ़ा चुका हूं,
तो आपको क्या पूछा है, वेयर वुड यू प्लेस अ स्क्रीन, वही इमेज डिस्टेंस बताना है आपको, यानी वी बताना है। और क्या बताना है, व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द इमेज, साइज यानी मैग्निफिकेशन से निकालना है हाइट, और आपको रे डायग्राम बनाना है। तो बहुत सिंपल है यार ये क्वेश्चन भी। आपको क्या करना है, पहले तो देखो बहुत बेसिक बेसिक सी बातें देखिए। कौन सा मिरर था बच्चे, ये कॉनकेव मिरर था, है ना। तो यू तो हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव। ये दिया हुआ है यू आपका 20 सेंटीमीटर, क्या है ये यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये यू लिख दिया मैंने -20। कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, यू हमेशा नेगेटिव। तो यू नेगेटिव और आपको कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, ठीक है। तो फोकस भी आपका क्या होगा, -10। फोकस हमेशा कॉनकेव मिरर में कैसा आता है, फोकल लेंथ नेगेटिव आती है, -10 हो गई। और हाइट आपको दी हुई है, हाइट आपको बस याद रखिएगा वो आपकी हाइट ऑफ इमेज है ये, ठीक है बेटा, हाइट ऑफ इमेज है ये। तो ये आपकी कितनी दी हुई है, हाइट ऑफ इमेज है ना। हाँ तो देखिए H1, ठीक है। तो अब आपको हाइट ऑफ इमेज दी हुई है, कितनी दी हुई है, -2 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, फॉर्मूले को इंटरचेंज कर दिया, v निकालना था तो f की वैल्यू -10 है बेटा, ये देखो -10 f की वैल्यू, माइनस का साइन फॉर्मूले में माइनस का साइन लगाया। u की वैल्यू बच्चे कितनी है, u की वैल्यू है -20, यहाँ -20 पुट किया, एलसीएम लिया, सॉल्व करके आया -1/20। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इमेज डिस्टेंस आएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर -v/u। तो पुट कर देना इस फॉर्मूले को, है ना। ये फॉर्मूले जो आपके सामने दिए हुए हैं, इन फॉर्मूले को पुट कर देना बच्चों। तो ये मैग्निफिकेशन आ रहा है -1। जब कॉनकेव के केस में, कॉनकेव मिरर है ना ये, जब कॉनकेव मिरर के केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो इमेज का नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि आपको रे डायग्राम बनाना है। तो अब ये बताइए, जो आपको ये रे डायग्राम है बच्चों, ये दिख रहा है, मैं थोड़ा सा प्लेस हो गया हूं, आपको ये जो रे डायग्राम है दिख रहा है, रे डायग्राम दिख रहा है बेटा। चलिए देखिए, अब आपको रे डायग्राम बनाना था बेटा। तो देखो यार, ये कॉनकेव मिरर का केस है, देखो लाइट, अब इमेज फॉर्मेशन कहां हो रही है, अब मैग्निफिकेशन आ रहा है आपका नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है मैग्निफिकेशन, है ना। तो अब देखो यहाँ पर इमेज, इसका डायग्राम बनाते हैं। ये आपकी लाइट रे, ये आपका क्या है, इमेज बनी है यहाँ पर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आपका दूरी पर रखा हुआ है, तो लाइट रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पास कहां से होती है, फोकस से। अब फोकस से गई लाइट रे, तो पास कहां से होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही निकलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, ये आपका हो गया रे डायग्राम। ये सब मैं आपको पहले की क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, रे डायग्राम बनते कैसे हैं। इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, ये आपका 2017 का क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं बच्चों मैं आपके लिए, 2017 का क्वेश्चन है। 2017 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, द इमेज ऑफ कैंडल प्लेस्ड, है ना, ये भी लगभग उसी के जैसा ही क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको इमेज ऑफ कैंडल प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कैंडल की इमेज बन रही है, यानी ये डिस्टेंस किसका डिस्टेंस है बताइए। ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है बच्चों आपको क्या है, -30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपके सामने, ठीक है, ये क्वेश्चन था, कहां गया, ये रहा। तो ये 30 सेंटीमीटर फॉर्म ए स्क्रीन प्लेज ऑन द फ्रंट ऑफ डिस्टेंस, आपको 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको कितना दिया हुआ बच्चे, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये। व्हाट इज द नेचर, नेचर बताना है, फोकल लेंथ बतानी है, हाइट आपको फ्लेम की दी है 2.4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज बतानी है। मैग्निफिकेशन के हिसाब से m इज इक्वल टू बच्चे क्या होता है, m होता है बच्चे हाइट ऑफ इमेज यानी h डैश अपॉन h, ठीक है, h डैश अपॉन h। ये सब आपको बताना है क्वेश्चन में। तो देखिए बेटा क्या है इसका उत्तर, देख लीजिए। u आपको -30 दिया हुआ था बच्चे, v दिया हुआ था। अब देखो कौन के मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई मिरर दिया हुआ है क्या, इन्होंने मिरर के बारे में कुछ लिखा है क्या इन्होंने, देख लेते हैं। अच्छा देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यहाँ पर इन्होंने ये लिखा ही नहीं है कि ये मिरर कौन सा है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा ये मिरर कौन सा है, ऐसे पता चलेगा कि स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। तो अब आपको वैल्यू पुट कर करके चेक करना पड़ेगा, देखिए। तो क्या करते हैं, तो देखो बेटा यहाँ पर हमने
यू आप जानते हैं कोई सा भी मिरर हो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा लेते हैं हम, नेगेटिव, है ना, राइट। तो v है 60 आपका, -60 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है, स्क्रीन इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब कोई भी इस इमेज ये स्क्रीन मिरर के फ्रंट में होती है तो इमेज डिस्टेंस हमेशा कैसा हो जाता है, नेगेटिव। देखो मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया था, साइन कन्वेंशन का आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, फिर आप ये मत बोलना। द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, देख लीजिए ध्यान से, ये देखो मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूं, आप बोलोगे हाँ सर आपने पढ़ाया था। द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज फ्रंट ऑफ द मिरर ऑन द लेफ्ट साइड, सो द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर विल बी नेगेटिव। ये सब पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ये देखो साइन कन्वेंशन में आपको, ठीक है। आ जाइए दोबारा वापस अपने क्वेश्चन पर, ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। तो इसीलिए ये यहाँ पर क्या हुआ है, -60 सेंटीमीटर हुआ है, क्या हुआ है, -60 सेंटीमीटर। मेरा फॉर्मूला लगाया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लगा दिया। v की वैल्यू कितनी थी, -60 थी, u की वैल्यू भी -30 थी, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे -1/20 आएगा। तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले आपको, या इसको आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्मूले किसके हैं बच्चे, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले होते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेना, चाहे अलग अलग करके कर लेना। अलग अलग करके मतलब ऐसे कर सकते हो, पहले आपने m लिखा, m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u लिखा। तो यहां से मानो आपने m की वैल्यू निकाल ली, इस m की वैल्यू निकाल ली, फिर जो m की वैल्यू आती है उसको आप किसके बराबर रख सकते हो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो यहां से मानो आपकी m की वैल्यू 2 आई थी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो आपको ये हाइट ऑफ H2 कितना आ रहा है, -4.8 सेंटीमीटर। तो माइनस का आ रहा है तो इमेज कैसी हुई, इन्वर्टेड, राइट। चलिए रियल एंड इन्वर्टेड, इतनी बात क्लियर है बेटा, इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। आखिरी क्वेश्चन और देख लीजिए, आखिरी क्वेश्चन और देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर है, आखिरी क्वेश्चन बोर्ड का है, ये मतलब बोर्ड का नहीं है, ये सीबीएसई सैंपल पेपर 19 और 20 में पूछा गया था आप सभी लोगों से। तो देखो क्या क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन देखो बेटा जल्दी जल्दी। इट इज डिजायर टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा फोकल लेंथ -12 सेंटीमीटर दी हुई है आपको, ये -12 सेंटीमीटर दी हुई है, और आपका ये डिजायर है कि आपको क्या करना है, इमेज की इमेज इरेक्ट बननी चाहिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो बेटा क्या होगा कि आपको यदि इरेक्ट इमेज बनानी है तो इरेक्ट इमेज कॉनकेव मिरर है ना, ये कॉनकेव मिरर, देखिए ध्यान से, इधर देखिए मैं लेकर आता हूं आपको। कॉनकेव मिरर के केस खाली एक ऐसा केस होता है जिसमें खाली, ये देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट, कॉनकेव मिरर के केस में खाली एक इकलौता ऐसा केस है जहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, और वो बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा रहता है, इमेज फॉर्मेशन होती है मिरर के पीछे, ठीक है। ये केस मैंने आपको पढ़ाया था बच्चे। तो देखो अब है आपका ये, इसी क्वेश्चन पे आते हैं वापस दोबारा, क्योंकि मैं आपको ये प्रूफ करना चाह रहा हूं, मैंने आपको हर चीज पढ़ाई है ना, जो बच्चा ध्यान से देख रहा है उसको पता होगी ये बात। देखिए अब तो, अब f माइनस नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है इमेज आपका कहां रखा होगा, अभी दिखा दिया ना, पोल और फोकस के, प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन दिस केस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा इस केस में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, ऑब्जेक्ट आपका रखा होगा पोल और फोकस के बीच में। ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चे। ये भी केस है, केस है, 6 केस जो पढ़ाए थे कॉनकेव के लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इमेज इफ विल द इमेज बी स्मॉलर और द लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द। देखो बेटा देखिए एक बार बताना, जब भी आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है ना, है ना, तो क्या होगा, इमेज कैसी बन रही है इसमें, विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, इमेज आपकी बच्चों बड़ी बन रही है, इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। देखो दिखाता हूं मैं आपको, इसी केस पे लेकर जाता हूं, वर्चुअल एंड इरेक्ट में देखो इमेज कैसी बन रही है, इन लार्ज, कैसी बन रही है, बहुत बड़ी। जब आपका पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनती है इन लार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनती है बच्चे। देखो अब तो इमेज बन रही है बच्चे इन लार्ज, ठीक है, बड़ी बन रही है क्योंकि ये यहाँ पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट और ये आपकी इमेज फॉर्मेशन थी, राइट, ये इमेज थी आपकी, ठीक है।
देखिए अब ध्यान से, बहुत से बच्चे एक्टिव नहीं है बेटा। ठीक है, देखिए अब उसके बाद थर्ड, इसका आखिरी क्वेश्चन क्या है, वेयर विल बी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसकी इमेज कहां बनेगी यदि आपने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर मिरर के फ्रंट में रख दिया है। मिरर के फ्रंट में यदि 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया है तो इमेज कहां बनेगी। तो बेटा क्या करेंगे, इमेज आपकी बनेगी, देखिए इमेज बिल्कुल बनेगी आपकी 24 सेंटीमीटर पर ही, डिस्टेंस सेम रहेगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर इट विल लाई एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहां बनेगी बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, कि इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपकी। ठीक है, ठीक है बेटा, ये इतने सारे आपको क्वेश्चन मैंने करा दिए। देखो एक क्वेश्चन कराया, ठीक है, फिर उसके बाद ये दो कराए, 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 10 क्वेश्चन करा दिए कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए। अभी किसी भी क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताइए जल्दी जल्दी। अभी तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए। इतने सारे बच्चे मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए, जल्दी बताओ बेटा किसी को डाउट है तो। अनुश्री सर प्रॉब्लम 12 का थर्ड पार्ट फिर से बता दीजिए। ओके बिल्कुल बता रहे हैं। और किसी का कोई डाउट। देखो बेटा आप बहुत से बच्चे एक्टिव नहीं है, एक्टिव रहिए। जैसे मैं बताता हूँ, अनुश्री एक्टिव है, रौनक आज रौनक क्लास में नहीं है, अनुश्री एक्टिव है, और रिधिमा, अंश श्रीवास्तव, कुशाग्र, ये बच्चे एक्टिव है बहुत। अखिल, जयदीप गौतम, संजना वर्मा, वरुण, देख लो बेटा। चलिए, रौनक शर्मा सर आई एम हियर। ओके बेटा, देखिए सर प्रॉब्लम 12 का थर्ड पार्ट फिर से बता दीजिए, आप ये पूछ रहे हैं अनुश्री जी। देखिए 12 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि इमेज जो है आपकी ऑब्जेक्ट की वो कहां बनेगी, वेयर विल बी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यदि आपने किसी ऑब्जेक्ट को मिरर से 24 सेंटीमीटर की फ्रंट पे रख दिया है, मिरर के फ्रंट में 24 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, मेंशन किया है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी। तो इमेज बनेगी बच्चे, देखो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के फ्रंट में 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखोगे तो वो इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, सेम डिस्टेंस, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट था उतनी दूरी पर ही इमेज क्यों बनी है। यहां पर देखिए ध्यान से बेटा, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या समझाया है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूं मैं ये केसेस, एक सेकंड का वेट करिए। केसेस केसेस ये रहे आपके बेटा केसेस। यहाँ पे देखो ध्यान से कि आप इन केसेस को ध्यान से देखो कि इनमें क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होता है ना, सेम साइज की ऑब्जेक्ट बनती है, कब बनती है या इनलार्ज कब बनती है, ये यदि आपको 6 केसेस क्लियर हैं तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना ये क्लियर हो जाता। देखो अब मैं आपको ये देख लिया आपने अच्छे से, अब देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ, अच्छे से नजर मारना बेटा इस पर। देखो तो अब क्वेश्चन ये है कि जब भी आप उसको 24 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे फ्रंट से तो सेम डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके जो पहले के दो पार्ट थे उन्होंने ये डिस्कस हमको कर दिया था कि आपकी इमेज छोटी बन रही है बड़ी बन रही है, उसके मुताबिक ही हमने ये पूरा एनालिसिस पर आए हैं कि आपकी इमेज जो बन रही है वो भी 24 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये जो अभी हमने पहले के ये पार्ट्स पढ़े ना बेटा। ठीक है, चलिए देखिए अब अब आपके लिए बच्चों ये है वर्कशीट, आपके लिए वर्कशीट लेकर आया हूं मैं। 11 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, 11 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। 11 क्वेश्चन इसके सामने उत्तर लिखे हुए हैं, सभी बच्चे घर पे ट्राई करिएगा। ठीक है, मगर मैं अभी से आपके आपके लिए बस एक क्विज और लाया हूं, एमसीक्यू क्विज, उसको डिस्कस करेंगे फिर आज के क्लास को समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे क्या करेंगे, आप सभी बच्चे ये करेंगे कि इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी बच्चे इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एसएस ले लीजिए,
सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मैं अपनी मेल आईडी लिख सकता हूं जिसपे आप मुझे मेल करेंगे, ठीक है। मैं लिख रहा हूं बच्चे यहां पर, तो जो भी आपके डाउट क्वेरीज हैं, ठीक है, और जो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे क्या करेंगे, इस मेल आईडी पर सॉल्व करके भेज दीजिएगा जहां पे आप अटक रहे हैं, तो मैं उसको आगे आपका नाम लेकर बोल दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में नाम लेकर बोल दूंगा, ठीक है अंश।